इस वीडियो में हम लोग प्लेटफॉर्म की लंबाई वाले सवाल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसलिए अगर टाइम मिले तो वीडियो को देखना, तो पूरा जरूर देखना, ठीक है ना। तो जितने भी डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। देखो जो क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें आपसे क्या कह रहा है, एक ट्रेन जो है आपका 42 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है और प्लेटफॉर्म में खड़े एक व्यक्ति को 25 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की गति जो है आपकी 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखो फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में आपका टाइम, ठीक है ना। देखो इस सवाल में जो दूरी है, दूरी में क्या क्या काउंट होगा आपका, एक तो रेलगाड़ी की लंबाई है वो काउंट होगी और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो भी काउंट होगी, ठीक है ना। तो देखो रेलगाड़ी की लंबाई तो हमें दी नहीं है, वो भी निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। तो देखो पहले रेलगाड़ी की लंबाई हम निकाल लेते हैं, उसकी गति कितनी है आपकी 72, ठीक है ना। तो किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 कर दो, ठीक है ना। अब देखो इससे आपकी रेलगाड़ी की लंबाई निकलेगी, प्लेटफॉर्म में खड़े एक व्यक्ति को 25 सेकंड में आपका पार करती है, ठीक है ना। तो जो व्यक्ति होता है उसका डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं रहता है, ठीक है ना। ये केवल दिया गया है आपको रेलगाड़ी की लंबाई निकालने के लिए, ठीक है ना। तो ये कितना टाइम कितना है आपका 25 सेकंड, इसमें आप 25 सेकंड से गुणा कर दीजिए, तो ये हो गई आपकी रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है ना। प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको निकालना है, ठीक है ना। तो ये आपकी टोटल डिस्टेंस हुई। स्पीड कितनी है आपकी, वो 72 है, ठीक है ना। मीटर पर सेकंड में 5/18 हो गया और प्लेटफॉर्म को पार करती है कितना आपका 42 सेकंड में, तो गुणे आपका 42 हो गया, ठीक है ना। इसी को आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देखो चाहो तो आप सॉल्व कर लो पूरा, नहीं देखो यहाँ पे कॉमन है आपका 72 और 5/18 आपका कॉमन है और यहाँ पे 72 और 5/18 आपका कॉमन है, ठीक है ना। और इधर 25 है, इधर आपका 42 है, ठीक है ना। तो जो लेंथ होगी आपकी प्लेटफॉर्म की 42 में से 25 माइनस कर दीजिए, इधर मैं माइनस किए दे रहा हूं, 42 में से 25 जाए कितना होगा आपका, 12 में से 5 गया 7 और 3 में से 2 गया 1 आपका 17, ठीक है ना। तो ये जो आएगा आपका 72 गुणे में 5/18, ठीक है ना, और गुणे में आपका 17, ठीक है ना। तो देखो 17 का एक ही मल्टीपल है, 17 से कौन कट रहा है, ए पार्ट, तो ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं फिर, लेकिन आप कर लीजिए। देखो 18 चौको 72 हो गया, तो ये कितना हो गया आपका 5 चौको 20 और गुणे में आपका 17, तो कितना हो गया 17 दूनी 34 आपका 340 मीटर हो गया प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है ना। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई वाले सवालों को आपको ऐसे ही करना है, ठीक है ना। प्लेटफॉर्म की लंबाई वाले सवालों में डिस्टेंस में ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों काउंट होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, बिल्कुल आपका सिमिलर सवाल है और इसमें जो ट्रेन की स्पीड है वो भी आपकी सेम दी हुई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। सवाल को देख लीजिए, देखो एक ट्रेन 36 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को और 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करती है। ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको बताना है, ठीक है ना। केवल जो है डिजिट बस चेंज है, क्वेश्चन एकदम आपका सिमिलर ही आते हैं सवाल में, ठीक है ना। तो देखो पहले ट्रेन की लंबाई निकालना है, ठीक है ना। तो ट्रेन की स्पीड कितनी है आपकी 72, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो तो 5/18 हो गया, ठीक है ना। और आदमी को कितने सेकंड में पार करती है आपकी 20 सेकंड, ठीक है ना। आदमी वाला जो टाइम होगा वो जो है यूटिलाइज होगा, उसका जो यूज होगा वो रेलगाड़ी की लंबाई निकालने में, ठीक है ना। तो उसको आप यहाँ मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया आपका 20 सेकंड, प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई आप एलपी मान लीजिए, ठीक है ना। ट्रेन की चाल कितनी है आपकी 72, तो गुणे में कितना हो गया आपका 5/18 मीटर पर सेकंड में, और प्लेटफॉर्म को पार करती है आपकी 36 सेकंड में, ठीक है ना। तो यहाँ पे 36 से गुणा कर दीजिए, इसी को आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 72 गुणे में 5/18, देखो यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। अभी कैलकुलेशन ना करो, 36 में से 20 माइनस कर लो आप, ठीक है ना, तो डायरेक्ट आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है आपका 72 गुणे में आपका 5 बटे में आपका 18 और 36 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 10 30 और 36 आपका 16, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 18 चौको 72, तो ये कितना हो गया 5 चौको 20 और गुणे में आपका 16, तो ये कितना हो गया 16 दूनी 32 आपका 320 मीटर, ठीक है ना। तो जो प्लेटफॉर्म है आपका उसकी जो लंबाई आएगी वो 320 मीटर आएगी, ठीक है ना। बहुत ही आसान और बहुत ही सिमिलर सवाल है, ठीक है ना। कठिन सवालों के चक्कर में बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ना है। एग्जाम में क्या होता है कि एग्जामिनर 1-2 सवाल कठिन डाल देगा तो आप उसी के पीछे पड़ जाएंगे, तो जो आसान सवाल आते हैं फिर उनको नहीं आप बना पाते हैं, या तो टाइम जब बहुत ज्यादा लग जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, इसमें आपको ट्रेन की लंबाई दी हुई है, ठीक है ना। देखो इसमें इस सवाल में आपसे क्या कह रहा है कि एक ट्रेन 18 सेकंड में प्लेटफॉर्म को 8 सेकंड में आदमी को पार करती है। ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखो डिस्टेंस में क्या होगा, ट्रेन की लंबाई आपको दी हुई है आपकी 100, प्लेटफॉर्म की आप एलपी मान लीजिए, ठीक है ना। देखो ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ट्रेन की लंबाई
और डिवाइड बाई आदमी को पार करने में जो समय लगा है कितना है आपका 8 सेकंड, ठीक है ना, इनटू में ये आपकी स्पीड है मीटर पर सेकंड में, ठीक है, और प्लेटफॉर्म को पार करती है आपकी 18 सेकंड में, ठीक है ना। इसी को आपको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये कितना हो गया 4 दूनी 8 और ये आपका 25 बार में और ये आपका 2 नैया आपका 18, तो ये कितना हो गया 25 नैया आपका 225 होता है, ठीक है ना। तो 100 में आप कितना जोड़ेंगे 225 होगा तो 125 आपका, ठीक है ना। तो जो प्लेटफॉर्म होगा आपका वो 125 मीटर लंबा होगा, ठीक है ना। 100 में 125 जोड़ोगे तो आपका टोटल 225 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हुआ आपके क्वेश्चन नंबर तीसरे का सोल्यूशन, ठीक है ना। फॉर्मूला केवल एक ही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू में स्पीड इनटू में आपका टाइम, ठीक है ना। डिस्टेंस में ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों काउंट होगी, ठीक।